अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका पहला सवाल है, जन्नत में कौन सी ज़ुबान बोली जाएगी? आपके ऑप्शन हैं ए फ़ारसी ज़ुबान, बी अंग्रेज़ी ज़ुबान, सी अरबी ज़ुबान, डी हिंदी ज़ुबान। आपका सही जवाब होगा ए फ़ारसी ज़ुबान। आपका अगला सवाल है, कौन सा दिन निकाह के लिए अफजल दिन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए जुमे का दिन, बी पीर का दिन, सी एतवार का दिन, डी जुमेरात का दिन। आपका सही जवाब होगा ए जुमे का दिन। आपका अगला सवाल है, इस्लाम से पहले दौर में कितनी नमाजें फ़र्ज थी? आपके ऑप्शन हैं ए 2 नमाजें, बी 4 नमाजें, सी 1 नमाजें, डी 3 नमाजें। आपका सही जवाब होगा ए 2 नमाजें। आपका अगला सवाल है, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठा ली जाएगी? आपके ऑप्शन हैं ए शरबत को, बी शहद को, सी खजूर को, डी अनार को। आपका सही जवाब होगा बी शहद को। आपका अगला सवाल है, वह कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आया है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरे रहमान, बी सूरे कौसर, सी सूरे नमल, डी सूरे इखलास। आपका सही जवाब होगा सी सूरे नमल। आपका अगला सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोज़े रखते थे? आपके ऑप्शन हैं ए 2 रोज़े, बी 4 रोज़े, सी 10 रोज़े, डी 3 रोज़े। आपका सही जवाब होगा डी 3 रोज़े। आपका अगला सवाल है, पूरा कुरान शरीफ कितने सालों में नाजिल हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 20 साल, बी 23 साल, सी 40 साल, डी 27 साल। आपका सही जवाब होगा बी 23 साल। आपका अगला सवाल है, जुमे के दिन गुस्ल करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ए फ़र्ज है, बी सुन्नत है, सी वाजिब है, डी मना है। आपका सही जवाब होगा बी सुन्नत है। आपका अगला सवाल है, चोरी करने पर हाथ काटने की सज़ा कब मुकर्रर हुई? आपके ऑप्शन हैं ए 2 हिजरी, बी 4 हिजरी, सी 6 हिजरी, डी 8 हिजरी। आपका सही जवाब होगा डी 8 हिजरी में। आपका अगला सवाल है, अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया? आपके ऑप्शन हैं ए पीर के दिन, बी बुध के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुमे के दिन। आपका सही जवाब होगा बी बुध के दिन। आपका अगला सवाल है, 15 साबान से पहले कौन सा काम करने वाला हमेशा के लिए गरीब हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए नाखून काटना, बी शादी करना, सी ज़्यादा वजीफ़े करना, डी गोश्त खाना। अब देखो, जैसे ही शाबान का महीना शुरू हुआ, तरह तरह के वजीफे आना शुरू हो गए। ये वजीफा कर लो, पैसे ही पैसा होगा। ये वजीफा कर लो, रिश्ते ही रिश्ते होंगे। ये वजीफा कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शाबान के महीने का कोई भी खास वजीफा ऐसा नहीं है जो हुजूर ने बयान फरमाया। कोई भी ऐसा वजीफा नहीं है जिसको करने से अल्लाह राजी होता हो।
अल्लाह जो राज़ी होते हैं ना, वो जितनी भी इबादत के काम है, आप कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, ज़िक्र व अस्कार कीजिए, सदका कीजिए, तस्बीह कीजिए, अल्लाह से दुआएं मांगिए, ये काम है करने के शाबान के महीने में। और ये जितने भी वजीफ़े आपको बताए जा रहे हैं, इनमें से एक भी मत कीजिए। वजीफ़ों में अगर आप लग गए तो आप जो है ना अल्लाह को राज़ी करने वाले काम से हट गए, ऐसे समझ लो आप। क्योंकि वजीफ़े कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है जो बताए जाते हैं कि पानी पर ये दम कर लो ऐसा हो जाएगा। जो इबादत के काम है वो कीजिए आप शाबान के महीने में, और इन वजीफ़ों से अपने आप को बचाइए जितना बचा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और इंशाल्लाह जो 15 शाबान जिसको शब बारात कहा जाता है उसमें हमें क्या करना चाहिए वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँ।